वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। आज मैं आपको नोट्स कैसे बनाना इसके बारे में बताने वाली हूँ। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर एनी एग्जाम। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। पहले तो हम देखेंगे कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए। पहले तो अपना पर्पस क्या है ये पहले पता रहना जरूरी है, तो ही बच्चे नोट्स बनाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नोट्स बनाना यानी टाइम बर्बाद करना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे टाइम बर्बाद नहीं होता। नोट्स बनाना यानी टाइम को सेव करना है। ये कैसे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो है कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो हमने अगर 1-2 महीने पहले भी अगर पढ़ के रखा है और तभी हमने नोट्स बना के रखे हैं, तो आज भी यानी 1-2 महीने के बाद भी अगर हमारी एग्जाम है तो भी हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। नहीं तो अगर हमने नोट्स नहीं बनाए और सीधा हमने पढ़ना चालू किया तो हम एग्जाम के टाइम तक के उसमें से आधा पोर्शन हम भूल ही जाते हैं। लेकिन यदि हमने पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाए तो हम कुछ भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे हमारे सामने वो नोट्स आएंगे वैसे हमें सब पढ़ा हुआ याद आएगा। हर एक पॉइंट, हर एक एक्सप्लेनेशन, उसका हर एक चीज याद आएगी और एग्जाम के टाइम पे हम पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं आएगा। ये ही तो एग्जाम के लिए जरूरी है। यदि टेंशन आता है, हम रिलैक्स नहीं रहते हैं, तो जो पढ़ा है वो सब भूल जाएंगे। लेकिन नोट्स से ये नहीं होता है। नोट्स हमारा एक दोस्त है, गुड फ्रेंड है। कैसे? क्योंकि एग्जाम के टाइम के वक्त, जैसे 1-2 दिन पहले या एग्जाम के कुछ घंटे पहले यदि हमने अपने नोट्स खोल के पढ़ भी लिए तो हम पूरा सिलेबस अपना रिवीजन कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम ही बचता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं। बाकी बच्चे आप देखेंगे कि एग्जाम के टाइम पे बड़ी बड़ी बुक लेके वो पॉइंट्स देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उतने पीरियड में उनका कुछ भी पढ़ना नहीं होता या 1 या 2 ही क्वेश्चन के पॉइंट्स उनके पढ़ने होते हैं। लेकिन आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आपके पास पहले से आपके नोट्स रहेंगे तो आप उसी पीरियड में 10 या 15 मिनट में या आधे घंटे में आपका पूरा सिलेबस आप ओवरलुक कर पाओगे और पूरा सिलेबस के जो पॉइंट्स है, पूरे क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आप आराम से पढ़ पाओगे। उसके बाद अभी देखते हैं हम कि हर इसका फैकल्टी का जो सिलेबस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है और जब पेपर रहता है, एग्जाम रहता है, तो पेपर के बीच में भी गैप जो रहती है, किसी पेपर में 1 दिन की रहती है, किसी पेपर में 2 दिन की गैप रहती है, किसी पेपर में 3 या 4 दिन की गैप रहती है। जब 2 पेपर के बीच में 1 या 2 दिन की गैप रहती है तो बच्चों को पहले ही टेंशन आ जाता है कि हम 1 या 2 दिन में कैसे रिवीजन करेंगे या फिर कैसे पेपर की तैयारी करेंगे। इसके लिए ये जो आपके निकाले हुए नोट्स रहेंगे ये बहुत ही यूजफुल रहेंगे, क्योंकि 1 या 2 दिन में आपने जो नोट्स निकाले हैं वो 8 या 10 या 15 पेज के ही रहेंगे, तो पूरा सिलेबस आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 1 या 2 दिन जो भी आपकी गैप मिल रही है उसमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, पूरे सिलेबस की आपकी रिवीजन हो जाएगी। यानी जो गैप अगर कम है पेपर के बीच में तो आपको कभी टेंशन नहीं आएगा और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि नोट्स खुद ही निकालने चाहिए, किसी और के नोट्स आपको यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके किसी भी उपयोग में नहीं आने वाले हैं। यही मैं आपको बताऊंगी कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग रहता है। कोई व्यक्ति फैकल्टी वाइज सोचेगा, कोई कॉमर्स का रहेगा, कोई साइंस का रहेगा, कोई आर्ट्स का रहेगा, लेकिन अगर वो यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनके सोचने का ढंग अलग रहेगा, तो उस हिसाब से ही वो अपने पॉइंट्स निकालेंगे। उनको क्या समझता है, जो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, तो वो नोट डाउन करेगा वो पॉइंट्स। लेकिन दूसरा व्यक्ति रहेगा, उसके सोचने का तरीका अलग रहेगा, तो उसके पॉइंट्स भी अलग रहेंगे। और हमने खुद पढ़कर अगर पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो ही हमें याद आता है कि इस पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्या पढ़ा था। यानी आराम से आपको पूरा सिलेबस, पूरा नोट्स, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है या जो भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद आएगा। लेकिन वही अगर दूसरे के नोट्स आप लोगे तो उसके तरीके से, उसके सोचने के तरीके से जो अपने उनके नोट्स है वो आपको कोई भी काम में आने वाले नहीं है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका अलग है और आपका अलग है। इसीलिए आपने अपने खुद के नोट्स बनाने हैं
भले ही इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अभी लगा हुआ जो टाइम है वो आपको एग्जाम के टाइम पे आपका टाइम सेव करने वाला है। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हो समझ कर पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते ही आपको नोट्स बनाने हैं। बच्चों को नोट्स के बारे में तो पता है, लेकिन नोट्स कैसे बनाना इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। तो वही मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप नोट्स बनाते हो तो इसके लिए आपको पेजेस का यूज करना है, कॉपी का नहीं। वो क्यों, ये मैं अभी बताऊंगी। कि यदि आप पेजेस पे नोट्स बनाते हो, पेजेस पे नोट्स लिखते हो, तो आपको अगर उसमें कुछ जोड़ना है या फिर कम करना है तो इसके लिए आसानी हो सकती है। यदि आप कॉपी में नोट्स बनाते हो तो उसमें अगर आपको और कुछ पॉइंट्स जोड़ने हैं या कुछ पेज कम करने हैं तो ये आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए कभी भी आपको नोट्स निकालने हैं तो आपको पेजेस पर ही निकालने हैं। इसके लिए आप लाइनिंग के पेजेस यूज कर सकते हो। तो ये जो पेजेस है, ये पेजेस आपको हैंडल करने में भी आसानी जाएगी। बहुत बार आप देखते हो कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बुक साथ में लेके जाते हैं, बहुत बड़ी बैग लेके जाते हैं। जैसे लिटरेचर के बच्चे, उनके 8-10 बुक्स रहती है, इंजीनियरिंग के बच्चों की बड़ी बड़ी बुक्स रहती है, ऐसी मोटी मोटी बुक्स लेके वो साथ में जाते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन कर सके। लेकिन अगर आपके पास आपके नोट्स रहेंगे, वो भी पेजेस पे निकाले हुए, तो आपको इतना कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो जो पेजेस है वो 10 से 15 पेज ही रहेंगे आपको एक सब्जेक्ट के, तो 10 से 15 पेज आपको अपने बैग में या अपने पर्स में रखने की में आसानी जाएगी। इसलिए आपको जो नोट्स निकालने हैं वो पेजेस पर ही निकालने हैं। उसके बाद जब आप नोट्स निकालते हो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए, अच्छा लगे, आपका मूड फ्रेश हो जाए। उसके बाद जब भी आप नोट्स लिखते हो तब नया चैप्टर नए पेज से ही स्टार्ट करना है और उसके जो पॉइंट्स उसी पेज पे आने चाहिए। तो नए चैप्टर के लिए हर बार आपको नया ही पेज लेना है, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी जाए। किस चैप्टर के कौन कौन से पॉइंट्स है और कितने क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स है, ये आपको पट से समझ में आ जाएगा। ये जो आप नोट्स निकालते हो वो एकदम छोटे साइज में होने चाहिए, उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही लिखना है। इसमें कीवर्ड्स का ही यूज करना है, कीवर्ड्स ही लिखने हैं, पूरी पोथी हमें नहीं लिखनी है। जो क्वेश्चन में जो भी मेन पॉइंट्स है सिर्फ उसी को लिखना है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए यदि आपको कोई पॉइंट्स की जरूरत है तो उसके लिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स और उसके आगे एरो दिखा के आप लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के पॉइंट्स जो रहेंगे वो 4 या 5 लाइन में ही आने चाहिए। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर जो रहेगा, वो चैप्टर जो है वो 1 या 1.5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको शॉर्ट में नोट्स लिखने हैं, ना कि कोई पूरी पोथी लिखनी है। इसलिए उस क्वेश्चन में कौन से मेन पॉइंट है वो आप अपने तरीके से सोच के लिखिए, जो आपको समझ में आता है और जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स इस क्वेश्चन में सबसे मेन है, तो वही पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ये जो नोट्स रहते हैं ये प्री साइज फॉर्म में लिखने हैं। इसमें आपको जैसे एक पेज का आंसर है, एक पेज के आंसर को आपको नोट्स में 4 या 5 लाइन में लिखना है, या पूरा सब्जेक्ट है, जैसे 5-6 बुक्स का आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो ये जो पूरे सब्जेक्ट की जो 5-6 बुक है या 8-10 बुक है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है, उसके नोट्स आपके सिर्फ 10 से 12 या 15 पेज तक के ही होने चाहिए। इतना शॉर्ट आपको लिखना है, प्री साइज उसको करना है। उसमें आपको बहुत लेंदी नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, उसी को नोट्स कहते हैं। और ये नोट्स आपके सोचने के तरीके से आपने बनाए हैं, तो आपको जैसे वो पॉइंट्स आप पढ़ोगे आपको फटाफट रिकॉल हो जाएगा, आप उसके बारे में आप सोच सकते हो और वो एक्सप्लेन भी आराम से कर सकते हो। और जब भी आप नोट्स निकालते हो तो उसके लिए आपको कलर पेन का यूज करना है। इसके लिए आप अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हो। जैसे आपने सब्जेक्ट का नाम लिखा है या चैप्टर वाइज आपने पेज पे चैप्टर का नाम लिखा है, तो चैप्टर के लिए आप अलग अलग कलर का यूज करो। उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट के लिए आप अलग कलर का यूज करो। उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है, वो भी अलग पेन से, या फिर हाइलाइटर का भी आप यूज कर सकते हो। और उसके आगे जो एक्सप्लेन के लिए आपने पॉइंट्स लिखे उसके लिए अलग पेन यूज करो। रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, किसी भी पेन का आप यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है।
इस प्रकार से अगर आप कलर पेन का यूज करोगे तो आप जैसे नोट्स उठाओगे तो आपको पट से आपके सामने वो पॉइंट्स क्लियर दिखेंगे। जिसको जो सबसे मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है तो वो आपके सामने जल्दी से आ जाएंगे और पढ़ते बराबर आपको उसके आगे आपने क्या पढ़ा था वो सब आपको याद आ जाएगा और आपको पढ़ते वक्त वो आसानी जाएगी और एग्जाम के वक्त आपको वो पॉइंट्स जल्दी याद भी आएंगे जाती है। आपने 5-6 महीने अगर पढ़ा हुआ है और पढ़ते पढ़ते अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो एग्जाम को अगर टाइम है तो एग्जाम के टाइम तक के आप कुछ भी भूलोगे नहीं। लेकिन जो अपने नोट्स नहीं बनाते वो बच्चे आधा सिलेबस तो भूल ही जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। आप रिलैक्स तरीके से आपको पूरा पढ़ा हुआ याद आएगा और आपको कुछ भी आप भूल नहीं पाओगे। आपको 5-6 महीने पहले भी पढ़ा हुआ जैसे के वैसे याद आएगा आपके पॉइंट्स पढ़कर। तो ये एक आसान तरीका है पढ़ाई का। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए नोट्स सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आपको इसके लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपने ये जो पूरे नोट्स बनाए हैं, ये जो मेन पॉइंट्स अपने क्वेश्चंस के लिखे हैं वो आप घर में दीवारों पर भी चिपका सकते हो। जैसे कि बेडरूम की दीवार हो गई, जहां आप सोते हो उस दीवार पे आप वो पॉइंट्स चिपका सकते हो। उसके बाद आपका ड्राइंग रूम है जहां आप तैयार होते हो उसके दीवार पे भी आप पॉइंट्स का वो जो पेज है वो आप चिपका सकते हो, ताकि आते जाते आपकी नजर उसके ऊपर पड़े और आप आते जाते वो पॉइंट्स पढ़ सको। आपको सेपरेट लेके बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप आते जाते वो पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम तक के वो पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको अलग से उसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक पढ़ने का आसान तरीका है। अगर हम पेजेस पे ही अपने नोट्स निकालते हैं तो ये पेजेस हम कहीं भी चिपका भी सकते हैं या अपने एक बैग में रख सकते हैं। तो इसको रखने में, हैंडल करने में भी बहुत आसानी होती है। इसीलिए हर बच्चे ने अपने खुद के नोट्स निकालना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना है। अपने खुद के नोट्स निकालो और एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स हो जाओ और अच्छे से पूरा सिलेबस आप आधे 1 घंटे में पढ़कर कंप्लीट कर सको। इसके लिए ये नोट्स बनाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए हर बच्चे ने नोट्स बनाने चाहिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा या इसी प्रकार से मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।